हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोललिटी, हिंदी में बोलते हैं मोललता। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक ये वीडियो 5 से 7 मिनट का होने वाला है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। और आपको पता ही है क्लास 12th, कौन सा क्लास है आपका? क्लास 12th है। और सब्जेक्ट केमिस्ट्री, यस। और चैप्टर कौन सा चल रहा है? सेकेंड सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइएगा। हेडिंग में लगाइएगा आप मोललता। मोलरता नहीं, मोलरता हमने, मोलरिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। क्या नाम है? मोललता। थोड़ा तो तड़ाना पड़ेगा ना, मोललता। हाँ, कई बार आता ना, मेरे शादी में दलुल थे, दलुल आना है ना, मोललता। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोललिटी, याद रखिएगा। और इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोललता को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं मोललिटी। क्या बोलते हैं? मोललिटी। पहले तो हम इसे क्या करते हैं भाई, डिफिनीशन लिख डालते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसका मोललता कहलाता है। बस 1 kg विलायक ले लो। अब समझो डिफिनीशन को, मोललता को समझो। हमें क्या करना भाई, एक कंटेनर लेना है। एक कंटेनर हमने ले लिया, ठीक है, दिस इज योर कंटेनर। एक कंटेनर लेना है। अब एक कंटेनर में क्या करना, 1 kg क्या डालेंगे हम? विलायक। क्या डालेंगे? 1 kg विलायक। अब कहता है 1 kg विलायक में जितने विलय के मोलों की संख्या उपस्थित होगा वही उसका क्या कहलाएगा? मोललता कहलाता है। 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में जितने मोलों की संख्या उपस्थित होगा। अब मोलों की संख्या किसका? विलय के मोलों की संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 kg विलायक में जितने विलय के मोलों की संख्या उपस्थित होगा वही उसका क्या कहलाएगा? मोललता कहलाता है। ठीक है, तो यही चीज हमने लिखा है। 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, याद रखिएगा, विलय के मोलों की संख्या, नोट विलय, नोट सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या उसका क्या कहलाता है? मोललता कहलाता है। इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। मोललता को आप स्मॉल एम से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये तो ठीक है भाई, ये तो बहुत आसानी हो गया। अब सवाल आता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला पर चलते हैं। स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन की मात्रा, गलत, विलायक की मात्रा किसमें भाई? केजी में। किसमें? केजी में। ये रहा आपका फॉर्मूला, ये रहा आपका फॉर्मूला। अगर इसको आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ, ये लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट,
किसमें भाई? केजी में। बस इसका फॉर्मूला आपने देखा, मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक की मात्रा। किसमें होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? केजी में। वही चीज हमने लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? केजी में। ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट की, किसकी बात करें? यूनिट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इकाई, या फिर क्या बोलते हैं? मात्रक। बताइए क्या होगा इसका मात्रक? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या। बताइए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका बताइए, मोल का मात्रक क्या होता है? मोल होता है ना, तो क्या लिखेंगे भाई? मोल बटा। अब बताइए सॉल्वेंट है किसमें? केजी में है। किसमें है सॉल्वेंट? केजी में है, तो क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। क्या हो जाएगा आपका? मोल पर केजी। ये क्या हो गया? यूनिट हो गया। कई बार पूछता है, कई बार बिहार बोर्ड में या यूपी बोर्ड में पूछा गया है कि मोल पर केजी किसका मात्रक है? मोलरता का, द्रव्यमान प्रतिशत का, आयतन प्रतिशत का, मोललता का। तो टिक करोगे मोललता, मोललिटी टिक करना है, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है? मोल पर केजी। क्या होता है? मोल पर केजी। ठीक है। अब आइए, अब जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। हमने आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया था? हम आपको बताए थे जो मोललता जो होता है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, और ये क्या होता है आपका? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा। इट इज टेम्परेचर इन डिपेंडेंट, याद रखिएगा। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, याद रखिएगा। क्या होता है? टेम्परेचर पर यह निर्भर नहीं करता है। आप टेम्परेचर को बढ़ाओ या घटाओ, मोललता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन अगर मोलरता की बात करें तो मोलरता जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे, मोलरता में परिवर्तन होगा, लेकिन मोललता में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आप टेम्परेचर को बढ़ाओ या घटाओ, मोललिटी में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसीलिए इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा। इसका मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। अच्छा, ये सारी चीज तो मैंने अंग्रेजी में भी बता दिया है। इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन अंग्रेजी में बताइए क्या हो जाएगा? आसानी से लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोललिटी। सीधी बात है। अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी में कैसे डिफाइन करोगे मोललता को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नोट सॉल्यूशन, इन सॉल्वेंट, याद रखिएगा। तो आप डिफाइन कर सकते हो अंग्रेजी में भी, और हिंदी में तो हमने बता ही दिया। 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उसका क्या कहलाता है? मोललता कहलाता है। और मात्रक भी हमने बता दिया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है यहां से आप निकाल सकते हो। और क्वेश्चन वगैरह भी आता है कई बार, तो क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन की बात करें, चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना। एक क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बात करें, इफ 10 ग्राम NaOH dissolve in 60 ग्राम of H2O, then find molality।
सिंपल है भाई, क्या है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। करना क्या है, पहला नंबर देखना, स्मॉल एम बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें भाई, केजी में। देख लो, वैल्यू पुट कर दो। पहले हमें क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट कौन है भाई, दिस इज योर सॉल्यूट। अब इसका क्या करेंगे, हम मोल्स निकालेंगे। एन बराबर क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है बताइए, 10 ग्राम। इसका कितना होता है बताइए, मोलर मास। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, कितना 40। अब यहां पर बताइए सॉल्वेंट, ये तो रहा आपका सॉल्यूट। सॉल्वेंट कितना है बताइए, 60 ग्राम है। क्या है, 60 ग्राम है। तो भाई इसे किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। तो क्या करोगे बताओ, 1000 से भाग दोगे ना भाई, क्या दोगे, भाग दोगे ना। तो ये किस में आ गया आप बताइए, केजी में। तो अब क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया है, 10/40, और वैल्यू रख दो। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया है 60/, 1000 को ऊपर फेंको। अब कट रहा तो काट दो भाई, 1 0 1 0, कितना 2 0 खत्म। अब बताओ, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 5 10। अब कटेगा नहीं, 10 कटेगा 25, 25 3 दूना 6, ये क्या आ जाएगा बताओ, आंसर आ गया। भाग कर दो, 4 6 24 दशमलव में आ जाएगा। गणित तो आता ही होगा इतना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो याद रखिएगा, हमने क्या कर दिया था, क्वेश्चन किसमें था भाई, ग्राम में। हम कन्वर्ट किसमें कर दिए, केजी में, क्योंकि फॉर्मूला तो भाई है किसमें, केजी में। कई बार क्या होता है समझिएगा, कई बार आपको क्वेश्चन में आएगा अंतर निकालने के लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। तो अगर मान लीजिए इधर रखते हैं मोलरिटी और इधर लिखते हैं मोललिटी, दोनों में क्या अंतर कर पाओगे, डिफरेंशिएट कर पाओगे, सिंपल है। देखो, अगर इसका यूनिट की बात करें तो क्या होता है बताइए, मोल पर लीटर। इसका यूनिट क्या होता है बताइए, अभी जस्ट बताए हैं, मोल पर केजी। एक तो ये हो गया, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है भाई, बट ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक ना। इट इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। और चौथा में क्या हो जाएगा भाई, डिफिनीशन हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई ये भी आपका 4 नंबर में आ जाएगा या 3 नंबर में आता है भाई, तो इंपॉर्टेंट तो है ही भाई दोनों। मोलरिटी याद रखो, मोललिटी याद रखो, हमने बताया था मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बताया था ना भाई। और ये डिफरेंशिएट याद रखो, यूनिट, ये तो भाई याद रखो, कहीं से भी पूछ देगा भाई, कभी भी, जरूरी नहीं कि अंतर में ही पूछेगा, 1 नंबर में भी पूछ देगा। व्हिच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, मोलरिटी, सवाल आएगा। क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट पूछ रहा है। देखिए
अच्छा से लिख देता हूं ना, क्वेश्चन क्या रहेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। देखिए मास परसेंट, मोलरिटी, मोलरिटी, बताइए डी नंबर में, नन ऑफ डीज। कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलरिटी। ये नहीं है, ये नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है भाई। डाउट बने तब ना कमेंट करोगे, डाउट तो बनाओ। मैं तो कहता हूं डाउट बनना चाहिए। इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट मस्ट बी डाउट। चलिए बाय।